क्लिक करके हमारे ये लैंडिंग पेज पे आए हो, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आरओपीएम सिस्टम क्या होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग प्लान सिस्टम्स। इसमें हम हमारे क्लाइंट के लिए कैसे बिजनेस जनरेट करते हैं। तो लेट्स जंप ऑन द डाइव गाइस। तो सबसे पहले हम ये एनालिसिस करते हैं कि भाई बिजनेस है वो कौन से स्टेजेस में है। अवेयरनेस स्टेजेस पे है, ब्रांडिंग पे है, या तो ट्रैफिक आ रहा है, रॉन्ग ट्रैफिक आ रहा है, कन्वर्ट क्लाइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 4 स्टेजेस में। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूँ। अवेयरनेस मतलब आपके बिजनेस जो आपकी सर्विस है, प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। आप मार्केट में नए हो, आपके पास अभी इतना बिजनेस नहीं आ रहा है, बट आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, हम ऐसे एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग में जनरली क्या होता है गाइस कि आपको ये समझना होता है कि आप एज अ ब्रांड, क्योंकि अब विथाउट ब्रांडिंग आप अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाओगे, आप अपने बिजनेस को हाई चार्जेस नहीं कर पाओगे, आपको हमेशा ही लो प्राइस में आपको वैल्यू एडिशन करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका बिजनेस की स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंट ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक। आपके वेबसाइट में चाहे सोशल मीडिया वॉट एवर यू वॉन्ट, आपके वेबसाइट में सोशल मीडिया पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो रेलिवेंट ट्रैफिक आ रहा है, वो आपको मेक श्योर कर रहा है। क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर उसे मैटर नहीं करता कि कितने फॉलोअर, कितने लाइक्स, क्या हो रहा है, बट बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लीड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लीड सेल में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज अ मैटर अ लॉट फॉर एज अ बिजनेस ओनर। उसके बाद क्या आपके पास लीड्स आ रही है बट कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी सोर्सेज के थ्रू आप लीड ला रहे हो या तो जनरेट कर रहे हो, दिस कंप्लीटली रॉन्ग लीड्स। और सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम पे, जो लीड्स है वो क्वालिटी वाली नहीं है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है 50,000 का, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, बट आपकी जो लीड्स आ रही है वो इतनी पोटेंशियल लीड्स है ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रियल एस्टेट की कोई प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हो, 2 CR 3 CR की प्रॉपर्टी है, और जो लीड्स आ रही है, जो पोटेंशियल बायर है उसके पास उतने पैसे ही नहीं है, डू यू थिंक दे विल बाय द प्रॉपर्टी? नो, नेवर। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ट्रैफिक, जो लीड्स आ रही है वो क्वालिटी वाली हो। और इसके लिए हम ये 6 स्टेप पूरे सेटअप करते हैं कोई भी बिजनेस हमारे के लिए। तो पहले हम ये कहते हैं कि आपके बिजनेस को एज ए ब्रांड लगे। सारे सोशल मीडिया के अकाउंट पे हम ये देखते हैं कि आपके जो कंटेंट है, क्योंकि ब्रांडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कलर्स। आप कभी भी देख लेना, कोई भी बड़ी ब्रांड होगी वो कहीं भी मार्केटिंग करेगी, उसका कलर पैटर्न सेम होना चाहिए, चाहे लोगो का हो, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट का हो, चाहे रील्स का हो। दिस इज मेक आउट स्टैंड आउट फॉर योर ब्रांड। उसके बाद हम क्या करते हैं, पावरफुल लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं ताकि आप उसे लीड कैप्चर कर पाओ, वेदर इट इज ऑर्गेनिक और वेदर इट इज पेड। उसके बाद कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं जो इतना सारा बिजनेस ले जा रहे हैं आपसे। ठीक है, आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आपके कॉम्पिटिटर को अच्छा है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर आपके पास से सारा बिजनेस आपसे स्टोलन करते जा रहे हैं। ठीक है, और मार्केट में एज अ बिजनेस ओनर सबसे बड़ा पेन यही होता है कि भाई अपने पास क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही है, और लीड्स नहीं आएगा तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, और बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा तो आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करते तो भूल ही जाओ, मतलब एम्प्लॉय तक की सैलरी आप नहीं दे पाओगे। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर के पास हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट्स या तो उसके पास सर्विस नहीं होती, इसीलिए इसीलिए हाई क्वालिटी वाले एम्प्लॉय हायर नहीं कर सकते। सो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। लीड ट्रैकिंग सिस्टम आपको हम हेल्प करते हैं कि आपके जो लीड्स है वो कैसे एक जगह पे अलाइन हो। आपको पता चले कि आपकी जो लीड्स है वो कौन से स्टेज में, नर्चर स्टेज में है, या तो बाइंग मोड में है, या तो इन्फॉर्मेटिव मोड में, कौन से मोड इसमें, तो ये पूरा ट्रैकिंग सिस्टम आपके लिए सेटअप करके देते हैं। उसके बाद लीड्स, आप जो लीड्स आएगी, ठीक है, वो क्वालिटी वाली लीड्स है नहीं है, वो कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको लीड्स आने से पहले कैसे आपको पता कर सकते हो कि आपकी जो लीड्स है वो ये पोटेंशियल वाली है जो 100% कन्वर्ट हो सकती है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं आपको एक ज़बरदस्त आपको जो कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ, दिस कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग फॉर योर बिजनेस, एंड देन विल हेल्प यू
grow your business is a 10x level, not a 2x or 3x or 5x, 10x level. Let me know how. आई विल शो यू द RMP कैलकुलेटर जो हमने डिजाइन किया है, जो हमारे बिजनेस ओनर्स के लिए है। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम कितना ROI और कितना बिजनेस हमारे क्लाइंट को दे पाए। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देख सकते हो लीनियर कैलकुलेशन, ये हमारे क्लाइंट के लिए हमने एक मतलब ROI सिस्टम हमने यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले जो क्लाइंट की जो कॉस्ट थी, ठीक है, जो कॉस्ट थी वो 15,000 थी। उसका एक्चुअली तो भी बिजनेस था, उसमें जो डेली का आपका बिजनेस ऑफिस एक्सपेंस लगा के 50,000 रुपये लग रहे थे। और उसके बाद उसने जो मार्केटिंग में जो स्पेंडिंग किया, जो गूगल एड, फेसबुक एलिमेंट मार्केटिंग में जो भी हमने पेड मार्केटिंग किया, उसमें 60,000 रुपीज़ लगाया। और हमने जो फी चार्जेस किया था वो 1,10,000 रुपीज़ हमने चार्ज किया था। टोटल इन्वेस्टमेंट क्लाइंट का हुआ था, दिस इज 1 मंथ 2,25,000, सॉरी 2,20,000। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, ये सारे इन्वेस्टमेंट में जो स्टूडेंट उसने कन्वर्ट किए थे, ठीक है, ये आई थिंक एब्रो स्टडी का ये था, तो उसमें 18 स्टूडेंट उसने कन्वर्ट किए थे। एक स्टूडेंट का जो उसका मार्जिन था वो 15,000 था। ठीक है, 15,000 तो 18 करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज 9 lakhs। तो उसका टोटल रेवेन्यू है 9 lakhs। अगर ये 9 lakhs में से मैं 2,20,000 माइनस कर दूँ तो यहाँ पे बचता है 7,73,000। दिस इज 700% ROI। लुक एट द पावर ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग गाइस। ठीक है, और यही चीज़ हमने नेक्स्ट मंथ किया था और उसकी मंथ थोड़ा कम हुआ था बिकॉज समथिंग इश्यू की वजह से। तो यहाँ पे 14 लीड्स हम जनरेट कर पाए थे। अगर मैं तीनों का, ठीक है, अगर ये तीनों का मिला पाओ तो आप देख सकते हो 25 लाख रुपीज़ जनरेट किए थे। कितने रुपए टोटल इन्वेस्ट हुए थे, ठीक है, आप देख सकते हो हमारा कॉस्ट मिला के, उसका क्लाइंट का जो कॉस्ट, वो सब कुछ मिला के टोटल हुआ था 6,60,000 रुपीज़। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमने जनरेट किया था 25 लाख रुपीज़। यू कैन सी दिस अमेजिंग हाउ मच ROI वी हैव टू जनरेट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6.39 मतलब 650% का ROI। लुक एट द ROI गाइस। ठीक है, और दिस इज नॉट ओनली फॉर अ नंबर, दिस इज अ रियलिटी गाइस। ठीक है, और हर कोई जो भी अपने बिजनेस के ये इतना ROI हमने क्यों जनरेट कर पाए, उसके सबसे बड़ा रीजन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट का जो मार्जिन था वो बहुत हाई था। रिजल्ट क्लाइंट के लिए हम इतने रिजल्ट हमारे तो गाइज हमारे क्लाइंट के लिए हम इतना रिजल्ट क्यों जनरेट कर पाए, क्योंकि क्योंकि हमारे क्लाइंट के लिए इतना रिजल्ट क्यों जनरेट कर पाए, क्योंकि दिस इज हाई मार्जिन गेम। क्योंकि क्लाइंट का जो मार्जिन था वो ज़्यादा था, उसीलिए हम उसको ज़्यादा बेनिफिट्स दे पाए। मैं आपको क्लाइंट का थोड़ा टेस्टिमोनियल आपको दिखाता हूँ जो हमने एक्चुअली बेसिकली वर्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंप्लीटली लीड जनरेटिंग की प्रोसेस जो हम जनरली फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताया है कि पहले अगर आपके पास बिजनेस पेज सेटअप नहीं है तो सेटअप करेंगे, अगर है तो वेल एंड गुड, इज एब्सोल्युटली मार्वेलस गाइस। ठीक है, उसके बाद इंस्टाग्राम को कैसे आपको एज अ ब्रांडेड आपको बनाना है वो हम सारी चीज़ें हम खुद करेंगे। उसके बाद क्रिएट द फेसबुक एंड गूगल एड्स, क्योंकि जब भी एड नॉट मतलब सिर्फ रन कर देना है, दिस इज नॉट एन एड, क्योंकि वो एड से ROI कितना आ रहा है, CPC कितना आ रहा है, इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, पर लीड का कॉस्टिंग कितना लग रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर हमको मेजर करने होते हैं। वो सारी चीज़ें अलग अलग एड सेट में हमारा सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है कि हम हर एक ऐड के लिए 3 अलग अलग टाइप एड सेट बनाते हैं और उसमें हम चेंजेस और देखते हैं कि सबसे बेटर परफॉर्म कौन सा कर रहा है। देन बेस्ड ऑन द स्केल, ओके, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पे स्केल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिजल्ट मैं आपको बता दूं जो हमारे क्लाइंट के लिए हमने यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए ऐड चलाया था। ये सारी जो लोकेशन है वहाँ पे इतने क्लिक्स, इतने इंप्रेशन, इतने कॉस्ट पर रिजल्ट, ये सब कुछ आपके सामने है गाइस।
उसके बाद ये जो हमने जनरेट किया था 62,000 रुपीज़ का ऐड चलाया था और मोर देन 34 कन्वर्जन। दिस इज ऐड ऑफ द रियल एस्टेट बेसिकली, क्योंकि दे आर गेटिंग मोर देन 1 लाख रुपीज़ इज मार्जिन गाइस, ठीक है। तो दिस इज अराउंड ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज़ ऑलमोस्ट गेटिंग द प्रॉफिट एंड द इन्वेस्टर ऑन द 2 lakhs, ओके। एंड ये हमारे क्लाइंट का रिजल्ट है, जो उसमें 1200 लीड हमने जनरेट किया था, जो मैंने आपको बताया कि टोटल 6,60,000 रुपये इन्वेस्ट करके 25 लाख रुपीज़ का ROI जनरेट किया था। और इसकी जो प्राइस है, हम आपके बिजनेस के लिए कितना रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं, कितना आपको वैल्यूएशन एडिशन कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस 25 लाख पे है, क्या हमारे थ्रू आपका बिजनेस 40 लाख रुपीज़ 50 लाख रुपीज़ तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है। बेस्ड ऑन दैट कि हम आपके बिजनेस के लिए कितनी वैल्यू एडिशन कर पाते हैं, आपके बिजनेस कौन से स्टेजेस पे है, बेस्ड ऑन दैट we are charging for 18,000 to 2,10,000 rupees. We are the monthly charges because we are only and only the believe on the result. ओके, तो हम यही ट्राई करते हैं कि हम हमारी तरफ से कितना हमारे क्लाइंट को ROI जनरेट करके देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका बिजनेस 25 लाख 1 CR, क्या 1 CR के बिजनेस को 2 CR या 3 CR कर पाना कितने समय में, कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो कि आपके बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे आप ग्रो कर पाए और हम आपके बिजनेस के लिए क्या वैल्यू एडिशन कर पाते हैं बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि हम बहुत 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 लिमिटेड क्लाइंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि दैट्स व्हाई वी आर चार्जिंग द 18,000 रुपीज़ टू 2 लाख 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो make sure just click this button or you can book this meeting with us and step by step हम आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे कि क्या हम आपके बिजनेस के लिए कितना ROI, कितना आपके लिए वैल्यूएशन कर पाते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम आपके साथ वर्क करके आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं या नहीं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, just click this button and just book this free meeting for you.